नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पामस्ट्री बाय अर्चना में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि जो विवाह रेखा होती है मैरिज लाइन वो कहाँ पर होती है और क्या-क्या इंडिकेशन देती है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो विवाह रेखा मैरिज लाइन होती है ये कहाँ पर होती है। ये विवाह रेखा मैरिज लाइन हमारी जो लिटिल फिंगर होती है, सबसे छोटी वाली उँगली, उसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसे मरकरी माउंट बुध पर्वत कहा जाता है। इसी बुध पर्वत पर जो छोटी-छोटी लाइन्स होती हैं, जैसे हमने व्हाइट स्केच से ड्रॉ कर रखी हैं, ऐसी ही लाइन्स बुध पर्वत पर अमूमन देखी जाती हैं। इन्हीं लाइन्सों में से जो सबसे लंबी, शार्प और स्पष्ट लाइन होती है, उसी को विवाह रेखा मैरिज लाइन कहा जाता है। किसी-किसी पाम में इन लाइन्सों की संख्या ज़्यादा भी होती है और किसी-किसी पाम में ये लाइन एक ही होती है। अब बात कर लेते हैं, जिस भी पाम में ये लाइन एक से अधिक होती है, 2 होती है या 3 होती है, वो लाइन्सें क्या इंडिकेशन देती हैं? उन लाइन्सों का ये इंडिकेशन मिलता है कि व्यक्ति का किसी के साथ अफ़ेयर हो सकता है, व्यक्ति किसी के साथ कुछ टाइम पीरियड तक रिलेशन में रह सकता है या फिर व्यक्ति किसी से हार्ट अटैचमेंट में रह सकता है। वो हार्ट अटैचमेंट अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हो सकता है या फिर अपने किसी रिलेटिव के साथ भी हो सकता है। अमूमन ये इंडिकेशन मिलता है इन लाइन्स से कि व्यक्ति का किसी के साथ अफेयर हो सकता है, व्यक्ति किसी के साथ कुछ टाइम पीरियड तक रिलेशन में रह सकता है। ऐसी कंडीशन या तो शादी से पहले हो चुकी होती है या शादी के बाद हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, जो विवाह रेखा होती है मैरिज लाइन, जो सबसे लंबी, शार्प और स्पष्ट लाइन होती है, वही विवाह रेखा मैरिज लाइन होती है। अगर उस रेखा का झुकाव हमारी लिटिल फिंगर की तरफ हो जाए तो वो क्या इंडिकेशन देती है? वो ये इंडिकेशन देती है कि ऐसे व्यक्तियों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा और मनी ओरिएंटेड हो सकता है और अपने सेल्फ डिसीजन वाले हो सकते हैं। सेल्फ डिसीजन मतलब अपने डिसीजन में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करने वाले। उनका व्यवहार थोड़ा सख्त टाइप का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मैरिज लाइन विवाह रेखा का झुकाव हमारी हृदय रेखा की तरफ हो जाए, हमारी हृदय रेखा जिसे हम हार्ट लाइन कहते हैं, अगर उसकी तरफ मैरिज लाइन का झुकाव हो जाए, मैरिज लाइन मतलब जो 2-3 लाइन्सों में जो सबसे लंबी, शार्प और स्पष्ट लाइन होती है, उसका झुकाव अगर हमारे हृदय रेखा की तरफ हो जाए, तो वो क्या इंडिकेशन देती है? उसका ये इंडिकेशन मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों को लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा मिलता है। उनका व्यवहार उनके प्रति ईमानदार होता है, वो लॉयल होते हैं उनके प्रति और केयरिंग और लविंग होते हैं। हार्ट लाइन जिसे हमने ग्रीन स्केच से ड्रॉ कर रखा है, यही हम सबकी हार्ट लाइन हृदय रेखा होती है। अगर इसी रेखा की तरफ मैरिज लाइन का झुकाव होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को लाइफ पार्टनर बहुत ही लविंग और केयरिंग मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इस पोर्शन से दूसरा इंडिकेशन क्या मिलता है। इस पोर्शन से दूसरा इंडिकेशन ये मिलता है कि अगर किसी के पाम में यहाँ पर 2 लाइन्सें हैं, तो उनकी 2 शादियाँ नहीं होंगी। क्योंकि कहा जाता है कि अगर यहाँ पर 2 लाइन्सें हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 शादियाँ होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 2 शादी नहीं होती, किसी के साथ उनका अफ़ेयर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, बट 2 शादियाँ नहीं होती। अब बात कर लेते हैं तीसरा इंडिकेशन क्या मिलता है। तीसरा इंडिकेशन ये मिलता है कि अगर मैरिज लाइन एक ही हो, बुध पर्वत पर एक ही लाइन हो और वो सीधी, साफ और स्पष्ट हो और सीधे सन माउंट जो हमारा सूर्य पर्वत का पोर्शन होता है, जो हमारे मिडिल फिंगर के नीचे का पोर्शन होता है, सबसे बड़ी वाली उँगली के नीचे का पोर्शन सन माउंट कहा जाता है। अगर वहाँ तक वो रेखा पहुँच जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को लाइफ पार्टनर नेम फेम वाला सर्वगुण संपन्न मिलता है और ऐसे लोगों की लव मैरिज के चांसेस 100 में से 75% हमेशा बने रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।